आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी के बाबा कॉलोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला पहुंचा कोर्ट। स्थानीय निवासियों ने उठाया मुद्दा। समाज सेविका संध्या कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को दी जानकारी। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ कुछ कॉलोनी के लिए बन जाए, पर्सनली कुछ नहीं है। मुद्दा पहले भी कोर्ट में था, ग्राम सभा पार्टी बनी थी और इसमें एसडीएम राजीव रंजन और ग्राम सभा मिलके इन लोगों ने गद्दारी किया, नहीं तो वो आवंटन उनको दोबारा नहीं होता। बुराड़ी विधानसभा स्थित बाबा कॉलोनी पुश्ते के पास सरकारी जमीन को कब्जा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मई के महीने में कुछ दबंगों द्वारा रात्रि के वक्त इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिसका स्थानीय निवासी समाज सेविका एवं पत्रकार संध्या कुमारी की अगुवाई में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस को बुलाया, तब जाकर दबंग वहां से भागे। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस जमीन पर बुराड़ी गांव के एक व्यक्ति अपना दावा जताता है। यहाँ पर लगभग 400 वर्ग गज जमीन होगा, जिसमें से लगभग 200 वर्ग गज जमीन हडवारे की है। संध्या कुमारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी। नहीं, ये मुद्दा तो ये बहुत पुराना है। 2009 में हम लोगों को पता चला था कि यहाँ उनको खेती की जमीन की जगह अलॉटमेंट है और कई लोगों का घर भी जा रहा था, उसमें रास्ते भी बंद हो रहे थे। उस टाइम विधायक श्री किशन त्यागी जी थे, तो कॉलोनी वालों की तरफ से रास्ता बंद होने के उन्होंने भी विरोध किया था। अभी मुद्दा फिलहाल में ये है कि वो रात के टाइम में 250 गज घेरने के लिए वहाँ आ गए थे। आज 15-20 दिन पहले की बात है। इनके हस्बैंड मेरे जयपाल सिंह हैं, ये उषा के हस्बैंड है, वो मेरे पास 4 बार आए बुलाने कि वहाँ घेर रहे हैं। मैंने कहा आप कॉल करो, मैं आती हूँ। अभी वहाँ गई हूँ, तब तक 15-20 पाइप उन्होंने लगा दिया था। फिर 5-7-10 देखते देखते भीड़ इकट्ठी हो गई, तो मैंने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है। तो उधर से फिर 2-3 लोग थे जिनका नाम नहीं पता, मैं चेहरा पहचानती हूँ। आप क्यों बोल रही हो, आपका हिस्सा है उसमें, और आप बाहर वाले क्या कर लोगे, हम तो गांव वाले हैं, ऐसी टिप्पणी हुई। मैं आगे बढ़ी तो एक खंभा का उस घर मेरा हाथ गया, तो उन्होंने कहा कि हरामजादी बोला था, हरामजादी फोटो खींचो, ये देखो हरामजादी, ये ऐसा करके उन्होंने वर्ड यूज किया था। पूरा क्या बोला उन्होंने आगे नहीं पता, लेकिन ये सबने सुना है। तो मैंने कहा, लोग पूछने लगे यहाँ क्या हो रहा है मैडम जी क्या, तो मैंने यही कहा कि ये त्यागी लोग हैं, घेर रहे हैं। तो त्यागी लोग का मतलब ये नहीं कि मैंने पूरी दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के त्यागी को कह दिया। त्यागी तो हर जगह है और मैं भी त्यागी भूमिहार हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सबके लिए टिप्पणी कर दी। हाँ, वहाँ जो मौजूद लोग थे उनके लिए मैंने कहा और उस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने उनको कहा। वो अगर गाली दे सकते हैं, हमें बाहर वाले बोल सकते हैं, और जब मुझे एक से अधिक हैं और नाम नहीं पता तो मैं त्यागी ही बोलूँगी। अगर बाकी लोगों को मिश्रा जी, चौबे जी, दुबे जी, पांडे जी बोला जा सकता है, तो उन्हें त्यागी बोलने पे दिक्कत क्या है। पर्टिकुलर मैंने किसी त्यागी को, गांव वालों को तो कुछ कहा नहीं कि बुराड़ी के गांव वाले त्यागी सब, ऐसा कुछ नहीं कहा। त्यागी लोग बोला, तो त्यागी लोग में सहदेव वासुदेव त्यागी, विपिन त्यागी, उनके बेटा, इन लोगों को तो मैं पहचानती हूँ नाम से। वहाँ विपिन त्यागी को भी जानती हूँ, और लोग थे उनका नाम नहीं पता था। पूछे ये कौन लोग हैं, मैंने कहा त्यागी लोग हैं। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फिर भी अगर बाकी लोगों को जो वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्हें अगर मेरी किसी बात से ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा है, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ, क्योंकि बाकियों से मेरा कुछ नहीं है। रही बात इन लोगों से, तो इनसे भी मेरा कोई पर्सनल नहीं है कि मुझे पर्सनली मेरा विपिन त्यागी से या इन लोगों से कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको खेती की जमीन की जगह वो जमीन अलॉट हुआ था जहां वो खेती करेंगे, और इसलिए वो लड़ रहे हैं कि उन्हें उनको मुआवजा चाहिए। और मैं अपने कॉलोनी वालों के साथ इसलिए लड़ने जाती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो 200-300-400 जो भी जगह है, अगर वो मिल जाएगा तो कॉलोनी के लिए कोई समुदाय भवन, बारात घर, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इस कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते हैं। 25 गज के घर में भी लोग रहते हैं और 500 गज के घर में भी रहते हैं। तो 25 गज वाले को जाहिर सी बात है कि 1 लाख से जब बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ता है तो जोड़ पड़ता है, तो अपना छोटा मोटा फंक्शन उसमें कर सकता है। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ कुछ कॉलोनी के लिए बन जाए, पर्सनली कुछ नहीं है। मुद्दा पहले भी कोर्ट में था, ग्राम सभा पार्टी बनी थी और इसमें एसडीएम राजीव रंजन और ग्राम सभा मिलके इन लोगों ने गद्दारी किया, नहीं तो वो आवंटन उनको दोबारा नहीं होता। दोबारा जो 250 गज का वो दावा कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ या आप लोगों के माध्यम से ये बातें लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्या वो 250 गज में खेती करेंगे?
250 गज में खेती पॉसिबल है? वो खेती की जमीन की जगह लेने आ रहे हैं। और फिर 200 गज वहाँ हटवारी है, वो कहाँ है? अगर एसडीएम साहब उनको 250 गज दे गए हैं तो वो 200 गज हटवार की जमीन है, वो किधर है? वो भी तो मार्क करके बताएंगे। और डिमार्केशन का ऑर्डर कहाँ है इनके पास? ये रात को घेरने क्यों आते हैं? जब इनके नाम ये अलर्ट हो गया है तो ये रात में घेरने आते हैं क्यों? इन्हें अगर ऑर्डर मिल जाएगा डिमार्केशन और बाउंड्री का तो फोर्स मिल जाएगी, ये घेर लेंगे। हम जैसे महिला वहाँ क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ जो कोर्ट का ऑर्डर होगा, जो न्यायालय करेगा, वो हमें मंजूर होगा। पर जो एसडीएम साहब कर गए थे वो गलत कर गए थे। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे, तो उन्होंने उसके बाद हमें सर्टिफाइड कॉपी दे दिया था और वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया था। और संजीव झा विधायक हैं अपने क्षेत्र के, संजीव झा जी ने उसी टाइम ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था और ये कहा था कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोबारा लेटर मांगा है, ये दोबारा लेटर लगा दिया गया है कि राजीव रंजन के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये संजीव झा का मांग किया हुआ है और लेटर हमने भी दे दिया और उन्होंने भी दे दिया और इस पे जांच होगी कि उन्होंने बिना हटवारी निकाले और 900 गज की जगह 250 गज किस हिसाब से उन्हें ऑर्डर कर गए हैं, ये मुद्दा है। अभी जो जगह है, कितनी जगह है? देखिए स्टार्टिंग में 2009 में हमें यही पता चला था कि वो जगह 900 गज का दवा है, उनका अलॉटमेंट 900 गज है, जो जिसमें 3 गली के रास्ता बंद हो रहा था। अब फिर वो आ गए 600 गज पे, कहीं बोलते हैं कि उन्हें 600 गज है, कहीं कई त्यागी लोगों ने भी बोला उन्हें तो 600 गज है, ले लेने दो। ये बात भी आया है, पर्सनली भी कई लोग बोलता है। गांव से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है। और एक त्यागी जी ऐसे हैं जिनको मैं 25 साल से राखी बांधती हूँ लगातार, और वो पहला राखी मेरे से ही बंधवाने आते हैं। और सभी लोग बड़े सम्मान से बहन जी करके जहाँ भी मिलती हूँ, बड़े छोटे सब लोग सम्मान करते हैं। तो वहीं के त्यागी श्री कृष्ण त्यागी जी थे जिन्होंने छठ घाट के लिए जमीन भी अलॉट किया, कॉलोनी के साथ खड़े भी रहे हैं। तो मैं सबके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ। पर्टिकुलर ये एक फैमिली है, सहदेव वासुदेव त्यागी, वो लोग तो बेचारे, उनमें से एक की अभी शायद है भी नहीं, वो उनके बेटे हैं विपिन त्यागी जी। तो एक फैमिली है, उन्हें मुआवजा लेना है। तो सब त्यागी से तो कोई वो है ही नहीं, वो चाहे तो कहीं और भी मुआवजा ले सकते हैं। अभी क्या ये पूरा मामला जब एसडीएम साहब चले गए और संजीव झा जी ने उठा दिया विधानसभा में, तो हम कॉलोनी वाले सोचे कि अब विधायक जी इस मुद्दे को देख रहे हैं तो हम लोग आराम से हो गए कि विधायक जी अपने आप देख लेंगे। विधायक जी ने फिर उसके बाद कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं और ये लोग घेरने आ गए, तो फिर हम सब लोगों को